अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। साईं झूलेलाल जन्मोत्सव सह सिंधी मातृभाषा दिवस के अवसर पर कठलवाड़ी दरभंगा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक सह समाज सेवी डॉक्टर RN चौरसिया एवं विशिष्ट वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा के विभाग प्रचारक रविशंकर, अध्यक्ष जयकिशन लाल गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर अंजू कुमारी, प्रणव नारायण, राजकुमार मालीवाल, देव गाबरा, जगत जुमनानी, दिनेश गंगनानी, पवन कुमार टेकचंदानी, सिद्धूमल बजाज, किशन कुमार बजाज, जयराम दास, जीवन दास लखवानी, रमेश लाल नायक होयानी एवं अशोक कुमार लखवानी सहित 150 से अधिक महिला और पुरुष मौजूद थे। इस अवसर पर दरभंगा के कठलवाड़ी स्थित झूलेलाल मंदिर परिसर को आकर्षक फूलमालाओं और रंग बिरंगी लड़ियों एवं मनमोहक वस्त्र आदि से सजाया गया था। दरअसल सिंधी समाज साईं झूलेलाल जन्मोत्सव को चेट्री चंद्र महोत्सव के रूप में मनाते हुए उनके मंदिर में गीत गान, भजन कीर्तन एवं नृत्य आदि करते हुए मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि मानव की विकास प्रक्रिया में मातृभाषा का सर्वाधिक योगदान होता है। यह मानवीय भावनाओं को सहजता एवं संपूर्णता के साथ व्यक्त करने का एक बेहतरीन माध्यम है। इसका हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि इसे हम माँ का दूध पीते और उनकी गोद में खेलते हुए बिना किसी विशेष परिश्रम के स्वतः ही सीख जाते हैं। अपनी मातृभाषा से ही किसी व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। यह हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई होती है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 10 अप्रैल 1967 को 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। विशिष्ट वक्ता रविशंकर ने कहा कि मातृभाषा सहजता से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान आदि को हस्तांतरित कर देती है। यह हमारे रगों में आसानी से रम जाती है। भारत भाषाओं की जननी है। 9 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सिर्फ मातृभाषा में ही संभव है। अध्यक्षीय संबोधन में सिंधी समाज के बड़े सदस्य जयकिशन लाल ने कहा कि सिंधी मातृभाषा की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई तो अंग्रेजों को भी आश्चर्य हुआ कि यह 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता पूरी तरह आधुनिक शहरी रूप में थी। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि बंगाली, मराठी, तमिल आदि की तरह भारत में सिंधियों का कोई अलग राज्य नहीं है। अतः हमें अपनी मातृभाषा सिंधी की हर तरह से रक्षा करना आवश्यक है। सभी का धन्यवाद। प्रमोद गुप्ता जी के विशेष धन्यवाद, उनके सहयोग में है। खाने का जो प्रसाद तैयार है सब कभी लगेगा। हेलो सर, प्रसाद आप सभी लोग प्रसाद खा के जाएंगे। आपको कुर्सी घर जाओ ना। आपको बता
कौन सा प्रोग्राम हुआ है यहाँ सिंधी परिवार आज समाज के चेटी द्वारा? चंद के महोत्सव के अवसर पे चेटी चंद का मतलब होता है हमारे झूलेलाल, हमारे इष्ट जो झूलेलाल हैं उनका जन्मदिन। वो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं आज के दिन, प्रथम नवरात्रा। लेकिन इस बार शायद 10 नवरात्रा 9 तारीख को था, ये 10 तारीख को मनाया गया और बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें हम लोग उनका जन्मदिन मनाने के साथ ठंडाई का वितरण करते हैं और चना का प्रसाद होता है, कढ़ा प्रसाद होता है। ये 4-5 चीज़ों का हम लोग वितरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी चौक चौराहे पे लगा करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका आनंद ले सकें। वो हम लोगों ने आज कठरवाड़ी भंडार चौक पे वो भी प्रोग्राम किया हम लोगों ने। फिर शाम में हम लोगों का जिस तरह प्रोग्राम होता अपने मंदिर में वहाँ हुआ, जो कठरवाड़ी स्थित झूलेलाल मंदिर है, वहीं पर हम लोग का कार्यक्रम हुआ जिसमें एक भाषा के ऊपर संगोष्ठी भी हुई। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ, आरती वगैरह हुई, प्रसाद वितरण हुआ। उसका भंडारा का आयोजन है जो अभी चल ही रहा। धन्यवाद। अपना नाम? मेरा नाम विजय कुमार जुमनानी, मेरा यहीं कठलवाड़ी दरभंगा में घर हुआ। धन्यवाद जी। आज सिंधी दिवस है, इस अवसर पर क्या आयोजन हुआ है सिंधी समाज के द्वारा? ये बहुत सुखद संयोग था कि आज झूलेलाल चेटी चंद के दिन, झूलेलाल अवतरण के दिन ही आज सिंधी दिवस भी पड़ गया। इस सिंधी दिवस, आज सिंधी भाषा को संविधान में मान्यता मिली थी आज ही 10 अप्रैल के दिन, इसीलिए हम ये सिंधी भाषा को हम लोग आज मनाते हैं। क्योंकि आज सिंधी भाषा का दिवस था तो हम लोगों ने व्यक्तिगत विकास में मातृभाषा का योगदान पर आज एक संगोष्ठी भी आयोजित की, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता श्री RN चौरसिया जी थे और जिला के प्रमुख संघ के अध्यक्ष श्री रविंदर जी भी भाग लिए और उन्होंने अपना अपना वक्तव्य अपना रखा वहाँ पे। और हमारे समाज के, सिंधी समाज के भी श्री जयकिशन लाल, श्री पवन कुमार, श्री दिनेश गंगनानी, देव गाबरा इत्यादि लोगों ने भी अपने अपना विचार वहाँ पे रखा। और इस आयोजन में हमारे दरभंगा जिला के सिंधी समाज के सब परिवार, सभी लोग शामिल हुए। अपना परिचय? मैं राजकुमार मारीवाला, मेरा निवास राजकुमारगंज दरभंगा में है। 9 माह तक बच्चे को पालती हैं, तब से ही बच्चा 2-3 माह का होते होते ही वह सुनने लगता है, उसके कान सक्रिय हो जाते हैं। तो गर्भ में ही उसके श्रवण शक्तियाँ जो है सक्रिय होने के कारण से जब वह जमीन पर आता है, संसार में आता है, तो स्वाभाविक रूप से वह भाषा वह बोलना चाहता है। किंतु समाज की ऐसी रचना होने के कारण से बाद में स्कूल वह 3 वर्ष 4 वर्ष का जब होता है, विद्यालयों में जाना पड़ता है उसको। माता घर में चम्मच को चम्मच मिलाती है और वही विद्यालय में जब जाता है विद्यार्थी, तो टीचर उसको स्पून समझाती है। तो वह 4-5 वर्ष की आयु का बच्चा जो है, उसके मस्तिष्क को डायलेमा हो जाता है। उसको समझ में यह नहीं आता कि स्पून क्या है और चम्मच क्या है। हम थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, उसे थोड़ा बड़ा काम करवाना शुरू करते हैं तो कहते हैं दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। और वही टीचर जब स्कूल में वही उसे इंस्ट्रक्शन देती है तो विंडो और डोर का इंस्ट्रक्शन देती है। इस तरह से मस्तिष्क में बहुत प्रकार के द्वंद्व चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ विज्ञान में शास्त्र सम्मत दोनों बातें हैं कि विद्यार्थी को 9-10 वर्ष तक मात्र और मात्र उसको जो शिक्षा दीक्षा संस्कार हो वह मातृभाषा में ही होने चाहिए। 9 वर्ष के बाद बच्चे में एक भाषा से अधिक भाषाओं का अंतर करने की क्षमता पैदा हो जाती है। तब फिर आप उसको अलग भाषा में संवाद करना प्रारंभ करेंगे तो वह अन्य भाषाओं में अंतर करना जान पाएगा। और इसलिए छोटा सा निवेदन, आग्रह आप सबसे करते हुए, भारत की यह जो परंपरा है, सिंध से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, एक भाषा सीखने में सक्षम होता है मातृभाषा। 9 के बाद भी दूसरी भाषा वो हिंदी, अंग्रेजी जो भी सीखना चाहे सीख सकता है। आज वक्ता ने कहा, आग्रह किया कि घर परिवार में हम अपनी मातृभाषा में बात करें।
और आज हम अंग्रेजी के गुलाम हो गए हैं और अंग्रेजी बोलना ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने का, विशेष होने का पहचान हम झूठी रूप से महसूस करते हैं। बल्कि हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि मातृभाषा में ज्ञान विज्ञान तकनीक नहीं हो सकता है। आप चीन को देख लें उदाहरण, जापान को देखें, फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, सभी मातृभाषा में ही उनके सभी ज्ञान विज्ञान के साधन हैं, तकनीक हैं। और ऐसा शोध भी बतलाता है कि मातृभाषा में अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि मातृभाषा में हमारा ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज विज्ञान तकनीक का अधिक सरलता से सर्वांगीण विकास हो सकता है, अधिक से अधिक उन्नति हो सकती है मातृभाषा में। और भारत बहुलता का देश है, बहुविध संस्कृतियां हैं, यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसी तरह से यह बहुभाषी क्षेत्र भी है भारत। और बंगाल में बंगला, उड़ीसा में महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आदि अनेक भाषाएं हैं और उनका विकास सबों का हो रहा है। हमारे भाषाविद थे, भाषा वैज्ञानिक ग्रियर्सन अंग्रेज ने कहा था कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन किसी भी दो भाषा में, दो मातृभाषा में कहीं कोई क्लेश नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है, सबों का विकास होता है। ऐसे माना जाए तो 4 भाषाएं प्रमुखता से 10 अप्रैल 1967 को संविधान में संशोधन कर सिंधी भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसीलिए आज के दिन को सिंधी समाज भाषा दिवस के रूप में, सिंधी मातृभाषा दिवस के रूप में प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां खाते खिलाते हैं। आज मैं जब विश्वविद्यालय से घर जा रहा था तो यही भंडार चौक पर काफी जाम देखने को मिला। मुझे समझ में तब आया जाम का कारण जब मैंने वहां देखा कि लोगों को रोककर सिंधी समाज के द्वारा शरबत पिलाया जा रहा था। काफी प्रसन्नता की बात है कि सिंधी समाज जो मूलतः मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी के किनारे जो आज सिंधु प्रांत है वहाँ का, जिसकी राजधानी कराची है, मूल ओरिजिन वहीं मैं समझता हूँ सिंधु परिवार का। और सिंधी वहाँ से अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि आतंक के कारण, डर भय के कारण बहुत सारे सिंधी परिवार जो मूलतः हिंदू से जुड़े हुए हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। और 1947 में भारत विभाजन के बाद 47-48 में सिंधु समाज के बहुत सारे लोग भागकर हिंदुस्तान आ गए और विशेष रूप से गुजरात का क्षेत्र, कच्छ क्षेत्र है समुद्र किनारे, वहाँ पर बसे काफी संख्या में हैं। आज भी वहाँ सिंधी काफी बसते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली आदि में सिंधी परिवार काफी संख्या में निवास करते हैं। 25 लाख से अधिक सिंधी रहते हैं जो अपने घर परिवार में सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। सिंधी भाषा के कई गौरव प्राप्त हैं।
जब मूल संविधान बना था 1950 में, उसमें मात्र 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में शामिल, और 21वां संशोधन कर 1967 में सिंधी को पहली